आज क्या करना है, ठीक है। आज जो है भाग बनाना सीखेंगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपको गुना बनाने आ गया ना तो आपको भाग बनाने भी आ गया। तो आज हम लोग भाग भी बनाएंगे और गुना भी बनाएंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। चलो देखो, यहाँ पे जो है कुछ बना हुआ है, इसको गुना वाला रूप में परिवर्तित करना है। अब इसको बदलने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए, भाग में 4 चीज होता है। कितना चीज होता है? 4। 40 नहीं, 4। एक होता है भाज्य, ठीक है, एक होता है भाजक, ठीक है, एक होता है भागफल, और एक होता है शेष, ठीक है ना। ये 4 चीज मिल करके भाग बनाता है। अब इसमें भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेष क्या होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिए। और ये आपका स्टार्टिंग है, आप इसको समझ लेंगे, ये आपको सब दिन जिंदगी में काम आएगा। एक दिन का बात नहीं है कि आज सीखे भूल गए। अब आपको ये जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा ना तब तक ये आपको काम में आएगा। तो आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले हम एक भाग देते हैं, ठीक है ना। 8 से भाग देते हैं 17 में, ठीक है। कितना मरतबे लगेगा? 2। 8 दूनी 16, 7 में से 6 गया, 1 खत्म हो गया, भाग बन गया। अब इसमें भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेष कौन है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये 17 जिसमें हम भाग दिए हैं, ठीक है ना, इस 17 को हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य, ठीक है। अब जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक, ठीक है। और जितना मर्तबे लगता है वो होता है भागफल। क्या होता है? यानी कि इधर वाला जो ये नंबर आया ये हमारा क्या हुआ? भागफल, ठीक है। और यहां लास्ट में जो बचता है इसको हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल, ठीक है। अब इन चीजों को समझिए। अब भाज्य हमारा 17 है, भाजक 8 है, भागफल कितना आया है? 2 आया है, और शेषफल कितना आया है? 1 आया है। अब इन सब को मिला करके एक फॉर्मूला तैयार होता है, ध्यान से समझिए। हम बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यानी कि जो भाज्य है, भाज्य 17 है ना, तो आप भाजक को भागफल से गुना कर दीजिए और उसमें शेष फल को जोड़ दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वह भाज्य के बराबर होगा। तो देखिए होता है कि नहीं, हम चेक करते हैं। 8 को 2 से गुना कर देंगे और इसमें 1 को जोड़ देंगे, तो 8 दूना कितना होगा? 16, और इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो देखिए 17 इधर भी है और 17 उधर भी हुआ, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा भाग जो है सही है। बात समझ में आया? हाँ, तो ये समझ गए। अब चलिए इसके आधार पर हम यहाँ बनाते। देखिए 2 से 12 में भाग किया, 2 से 12 में भाग किया, कितना मर्तबे लगा? 6 दूनी 12, ठीक है। तो अब हमको गुना करना है, तो गुना में हम क्या करेंगे? ये दोनों नंबर को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि ये भागफल है और ये भाजक है, तो भाजक को भागफल से गुना करेंगे तो भाज्य आ जाएगा। तो 6 गुने 2, 6 दूना 12 हुआ। अब इसी तरीके से 12 है, अब 2 में 6 से किए थे, अब 6 में 2 से कर देंगे, तो 2 गुने 6 भी करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? 12। उसी तरीके से देखिए 2 से 16 में भाग किए, कितना मर्तबे लगा? 8। तो हम इसको 8 को 2 से गुना कर सकते हैं। 8 गुने 2 कितना हो जाएगा? 16 हो गया। अब यहाँ पर 8 से 16 में भाग करना है, तो 8 को 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुने 8 करेंगे, आंसर कितना होगा? 16। देखिए 16 16 दोनों में हो रहा है ना, यानी कि आंसर कंप्लीट है। 2 से 14 में भाग करेंगे, कितना मर्तबे लगेगा? 7। तो इसको गुना हम कैसे करेंगे? 7 में 2 से गुना कर देंगे, 7 गुने 2 कितना हो जाएगा? 14। अब यहां पर देखिए कि यहां से नंबर गायब हो गया, अब यहां पर कोई नंबर ही नहीं है, अब तो समस्या हो गया। तो अब हम यहां पर का नंबर लाने के लिए क्या करेंगे?
यहाँ का नंबर लाने के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर का नंबर लाने के लिए हम क्या कर रहे थे, ये दोनों नंबर का गुना कर रहे थे ना। तो यहाँ पर भी यहाँ का नंबर नहीं है तो क्या हो गया, ये दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा सो हमारा नंबर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम 2 से 7 में गुना करेंगे, आंसर कितना होगा, यानी कि यहाँ ये जो नंबर गायब है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 8 भागा खाली जगह है 2 है, तो आप 8 में कितना से भाग करेंगे कि 2 मरतबे लगेगा, 8 में कितना से भाग करेंगे कि 2 मरतबे लगेगा। तो यह चेक करने का भी तरीका है कि आप 2 के पहाड़ा पढ़िए और देखिए कि 8 कै बेरी में आता है। 2 के पहाड़ा में 8 कितना मरतबे में आएगा, कितना बार में, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 4 बार में आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर, 4। यानी कि यहाँ पर जो गायब नंबर था वो पता चल गया। अब ये नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुने 4 यानी कि 8 गुना के रूप में भी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए नंबर गायब है, गायब नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, किसको किस से, ये दोनों नंबर को गुना करेंगे। 12 को 2 से कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 24। समझ में आया। तो इस तरीके से गुना और भाग हम एक साथ बना करके बातों को समझते हैं। ठीक है, चलिए।